बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टॉपिक एक हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं कि क्लासिफिकेशंस का क्या मतलब है। सो क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन है, classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences. Students, classification ये वो मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। सो ऐसे मेथड को क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन ये वो मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। सो ऐसे मेथड को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का मतलब है कि जब जानदारों के दरमियान बाज़ खुसूसियात जो है ना वो एक जैसे होते हैं तो इनको जो है ना सिमिलरिटीज़ कहते हैं, और जब जानदारों के दरमियान जो है ना फ़र्क पाया जाता है, इनके दरमियान जो है ना वेरिएशंस पाया जाता है, तो इनको डिफरेंसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन का डिफिनीशंस की क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एक्सप्लेनेशंस की तरफ हम आते हैं। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड and described about 2 million kinds of organisms. स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्टों ने अभी तक इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आइडेंटिफाई किए हैं और उनको डिस्क्राइब भी किया है। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्टों ने अभी तक जो है ना इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो है ना तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पर डिस्क्राइब का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक जानदार है, इस जानदार का जो है ना नेम क्या है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, ये इनमें जो है ना कौन कौन से खुसूसियात पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ये जो है ना कौन से ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो इनको जो है ना डिस्क्राइब कहते हैं। सो अभी तक बायोलॉजिस्टों ने इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आइडेंटिफाई किए हैं और डिस्क्राइब किए हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनमें जो है ना 1.5 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इनमें जो है ना 1.5 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स है, मतलब इनमें जो है ना 15 लाख जो है ना वो एनिमल्स की स्पीशीज है, वो जो है ना एनिमल्स की अकसाम है। एंड 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और 0.5 मिलियन जो है ना वो प्लांट्स की अकसाम है, वो प्लांट्स की स्पीशीज है, मतलब 5 लाख जो है ना वो प्लांट्स की टाइप्स है, वो जो है ना प्लांट्स की अकसाम है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जो 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, it is a small percentage and total kinds of estimated. स्टूडेंट्स, ये जो 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है ना टोटल काइंड्स ऑफ एस्टिमेटेड में जो है ना एक स्मॉल परसेंटेज है। मतलब स्टूडेंट्स, ये जो 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है ना बायोलॉजिस्टों ने आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किए हैं। इसके अलावा बायोलॉजिस्टों ने इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जानदार है, इनके मुतालिक जो है ना बायोलॉजिस्टों ने एक एस्टिमेट लगाया है, एक अंदाज़ा लगाया है। सो बायोलॉजिस्टों के एस्टिमेट के मुताबिक इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। सो बायोलॉजिस्टों के एस्टिमेट के मुताबिक इस अर्थ सरफेस के ऊपर तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, इस बायोलॉजिस्टों के इस टोटल एस्टिमेट के मुताबिक ये जो 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है ना एक स्मॉल परसेंटेज है। अब स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ये जो है ना इंतहाई अहम पॉइंट है।
और ये जो पॉइंट है ये अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में जो है ना आता है, अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में जो है ना ये सवाल आता है, ये पॉइंट आता है कि बायोलॉजिस्टों ने जो है ना ये ऑर्गेनिज्म जो है ना सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है ना वो डिवाइड किए हैं, लेकिन बायोलॉजिस्टों ने इस ऑर्गेनिजम्स को, इन जानदारों को इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किए हैं, क्यों तकसीम की है। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में जो है ना ये सवाल आता है। सो जिन स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता है इनके लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये एक बेस्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म जानदारों की इस लार्ज कलेक्शंस 2 मिलियन जो है ना स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। सो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की इस लार्ज कलेक्शन को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड देम, बायोलॉजिस्टों ने जो है ना इस ऑर्गेनिजम्स को, इन जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया, तकसीम किया। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब स्टूडेंट्स आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस की तरफ कि बायोलॉजिस्टों ने क्लासिफिकेशंस किया था, लेकिन बायोलॉजिस्टों ने ये क्लासिफिकेशंस किन किन बुनियाद पर जो है ना वो किया था। सो यहाँ पर जो है ना हमारे पास स्टूडेंट 3 बेसिस है। इनमें जो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, स्टूडेंट्स जो पहला क्लासिफिकेशंस किया था वो जो है ना बायोलॉजिस्टों ने हैबिटाट की बुनियाद पर किया था। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट की बुनियाद पर जानदारों की तकसीम। अब स्टूडेंट्स हैबिटाट किसे कहते हैं? हैबिटाट जो है ना जानदारों की रहने की जगह को कहते हैं। जानदार जहाँ पर रहते हैं इसकी इस रहने की जगह को जो है ना स्टूडेंट्स हैबिटाट कहते हैं। मिसाल के तौर पर टाइगर है या लायन है, वो जो है ना फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अब टाइगर या लायन का हैबिटाट क्या है? टाइगर या लायन का हैबिटाट है हमारे पास फॉरेस्ट। इस तरह मिसाल के तौर पर फिश है, सो फिश कहाँ पर रहते हैं? फिश जो है ना या तो समंदर में रहते हैं या तो है ना या जो है ना झील में रहते हैं, इसके साथ साथ तालाब में रहते हैं, दरिया में रहते हैं। और फिश का हैबिटाट क्या है? फिश का हैबिटाट जो है ना यही समंदर, यही दरिया या यही तालाब, यही झील है। तो स्टूडेंट्स जानदारों की जो रहने की जो जगह होता है उनको जो है ना हैबिटाट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों का जो पहला क्लासिफिकेशंस हुआ था वो जो है ना बायोलॉजिस्टों ने हैबिटाट की बुनियाद पर किया था। स्टूडेंट्स अरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, स्टूडेंट्स अरिस्टोटल ने जो है ना ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को हैबिटाट की बुनियाद पर क्लासिफाइड किया था, तकसीम किया था। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा, ये तमाम जो है ना हमारे पास हैबिटाट में आते हैं। अब अरिस्टोटल ने हैबिटाट की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों का जो क्लासिफिकेशंस किया था, ये जो है ना स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि ये क्लासिफिकेशन जो है ना गैर मुनासिब था। ये जो है ना जानदारों के लिए जो है ना, जानदारों की ग्रुपबंदी के लिए जो है ना ये सूटेबल नहीं था। सो हाउएवर इट इज़ नॉट जस्टिफाइड एज एनिमल्स एंड वन ग्रुप्स may have nothing except their habitat। स्टूडेंट्स एनिमल्स, ये जो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने जो है ना तमाम एनिमल्स को एक ही ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड किया था, लेकिन एनिमल्स को, तमाम जानवरों को एक ही ग्रुप्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। और एनिमल्स को, जानवरों को हम एक ही ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जितनी भी एनिमल्स के तमाम एनिमल जो है ना एक दूसरे से साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से, इस तरह एनाटॉमी के लिहाज से, और इसके साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से, जेनेटिक्स के लिहाज से ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। मतलब एनिमल्स के दरमियान जो है ना इंतहाई ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। सो इसी वजह से जो है ना हम एनिमल्स को एक ही ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा है। फिश एंड टर्टल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप। फिश और टर्टल जो है ना स्टूडेंट्स, इनको हम एक ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। इनको जो है ना स्टूडेंट्स हम एक ही ग्रुप्स के अंदर नहीं रख सकते। इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस ये है कि अगर हम फिश और टर्टल को देखें, हालांकि दोनों का हैबिटाट सेम है,
फिश ये भी जो है ना पानी के अंदर रहता है और टर्टल ये भी जो है ना पानी के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी जो है ना हम इस फिश और टर्टल को एक ही ग्रुप्स में नहीं रख सकते, एक ही ग्रुप में जो है ना हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसकी रीजंस क्या है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी रीजंस, इसकी वजूहात ये है, अगर हम फिश और टर्टल दोनों को देखें इन दोनों की साइज में, इन दोनों की शेप में, इन दोनों की एनाटॉमी में, इन दोनों की जेनेटिक्स में, इन दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस होता है। इन दोनों के बॉडी के अंदर जो सिस्टम होते हैं, मतलब इनका जो फिजियोलॉजी होता है, इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इसी वजह से हम फिश और टर्टल को एक ही ग्रुप्स में नहीं रख सकते, एक ही ग्रुप्स में जो है ना हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशंस किया था वो जो है ना हैबिटाट की बुनियाद पर किया था, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ये जो है ना ऑर्गेनिज्म जानदारों के लिए जो है ना जानदारों की ग्रुपबंदी के लिए गैर मुनासिब था। ये था हमारे पास पहला बेस ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जिस्मानी खुसूसियात। जिस्मानी खुसूसियात की बुनियाद पर जानदारों की तकसीम। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ना फिर बाज़ बायोलॉजिस्टों ने इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को, इन तमाम जानदारों को जो है ना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक यानी जिस्मानी खुसूसियात की बुनियाद पर जो है ना वो क्लासिफाइड किए, तकसीम किए। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूज्ड टू क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर। अब इसमें वो खुसूसियात जो कि बायोलॉजिस्टों ने वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशंस के लिए, जानदारों की तकसीम के लिए इस्तेमाल किए थे, वो जो है ना स्टूडेंट्स, इनमें पहला था प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। मतलब बायोलॉजिस्ट ने जो है ना जो प्रोकैरियोटिक जानदार थे वो एक ग्रुप्स में जो है ना इंक्लूड किए थे, और जो यूकैरियोटिक जानदार थे वो जो है ना दूसरे ग्रुप में इंक्लूड किए थे। इसके साथ साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो यूनिसेलुलर जानदार थे वो भी जो है ना बायोलॉजिस्टों ने जो है ना एक अलग ग्रुप्स में जो है ना इंक्लूड किए थे, रखे थे। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर जानदार को जो है ना एक अलग ग्रुप्स में जो है ना वो इंक्लूड किए थे, जो है ना उनमें जो है ना रखे थे। इसके साथ साथ ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स, जो ऑटोट्रोप जानदार है उनको जो है ना बायोलॉजिस्टों ने, उनके लिए जो है ना बायोलॉजिस्टों ने एक अलग ग्रुप बनाया था, और जो हेटेरोट्रोप्स ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए बायोलॉजिस्टों ने जो है ना एक अलग ग्रुप्स बनाया था। ये था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्लासिफिकेशंस का जो तीसरा तरीका है या जो तीसरा सिस्टम है वो है हमारे पास मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपबंदी का जो मौजूदा निज़ाम है इनको जो है ना मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों तरीकों के बाद जो है ना बायोलॉजिस्टों ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो अप्लाई किया। मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द हैबिटाट इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये जो है ना सिर्फ हैबिटाट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर मबनी नहीं है, बट आल्सो डिपेंड ऑन जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। लेकिन ये जो है ना स्टूडेंट्स जेनेटिक्स के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, फिजियोलॉजी के ऊपर और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस है, जब इनमें जो है ना बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को क्लासिफाई करते हैं, तो उनमें जो है ना बायोलॉजिस्ट जेनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी को भी स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना ऑर्गेनिजम्स को, जानदार को एक मखसूस ग्रुप में जो है ना वो प्लेस करते हैं, उनमें जो है ना वो इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।